दोस्तों अक्सर लोगों में मैंने देखा बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। लोग कहते हैं कि एसआईपी स्टार्ट तो करनी है, लेकिन हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा पैसा इसमें इन्वेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा पैसा हमें चाहिए। तो ये गलत सोच है। आप 500 रुपये पर मंथ, इवन 100 रुपये पर मंथ से भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। आप ये आपके स्मार्टफोन की EMI से भी कम अमाउंट है और पूरा तरीका मैं आज आपको बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप। पहले आप समझते हैं कि एसआईपी का फ़र्क क्या है जो हम लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। अगर आप 500 रुपये की एसआईपी स्टार्ट करते हैं और 15, 20, 25 सालों में मैं आपको बताऊंगा 12% का अगर हम CAGR रिटर्न अगर हम लेके चलें तो 15 साल में वो आपका पैसा 2.5 लाख हो जाता है, 20 साल में 4.99 लाख और 25 सालों में 9.5 लाख। लेकिन एक दूसरा टर्म आता है स्टेप अप एसआईपी, जिसमें आपका 10% या 20% जितने में भी आप सेट करें, ऑटोमेटिकली आपका एसआईपी अमाउंट बढ़ता रहेगा और आपका अमाउंट, आपका कंपाउंडिंग मैजिक मैं अब आपको बताऊंगा। ये अगर 25 साल आप स्टेप अप एसआईपी करते, 500 रुपये आपने एसआईपी स्टार्ट की और 10% उसमें एनुअल इंक्रीमेंट ऑटोमेटिकली सेट कर दिया स्टेप अप एसआईपी में, तो अगले साल क्या होगा कि आपकी एसआईपी 550 रुपये की जाने लगेगी, राइट। तो इस तरीके की एसआईपी अगर आप करते हैं तो आपको 25 सालों में 23 से 24 लाख करीब करीब आपका पैसा बन जाएगा। एक छोटी सी हैबिट आपका एसआईपी अमाउंट इतना बढ़ा सकती है। पैसा ऑलमोस्ट 2.5 गुना ज़्यादा आपको मिल रहा है स्टेप अप एसआईपी में। तो इस तरीके से 500 भी होगा अमाउंट, कभी 1000 भी होगा, 1500 भी होगा, 2000 भी होगा, तो अमाउंट बढ़ता ही रहेगा। स्टेप अप एसआईपी की ताकत को समझिए और छोटी सी शुरुआत आपका बहुत बड़ा रिजल्ट दे सकती है। अब कैसे स्टार्ट करें? आपको म्यूचुअल फंड, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है तो आपको म्यूचुअल फंड KYC बनानी होती है। इसके लिए आधार और पैन चाहिए होता है। एक सही फंड चुनें। बिगिनर्स को मैं बोलूँगा लार्ज या फ्लेक्सी कैप कोई भी किसी भी कंपनी का आप पकड़ लें, किसी भी MC का पकड़ लें। एक बैंक अकाउंट सेलेक्ट कीजिए, उसमें ऑटो डेबिट सेट कर लीजिए और डेट एक SIP की रख लीजिए। यूजुअली जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनको मैं गाइड करना चाहूँगा कि आप सैलरी के 2-3 दिन के गैप के बाद SIP रखिए, क्योंकि मंथ एंड तक एकदम ठन गोपाल हो जाते हैं और बिल्कुल अमाउंट हमारा अकाउंट में जीरो हो जाता है। तो सैलरी के 2-3 दिन बाद रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और आप अपने एडवाइज़र को बोलिए कि स्टेप अप SIP डे 1 में ही स्टार्ट कर दें। तो अभी 500 की जा रही है तो अगले साल से वो 10% इंक्रीमेंट हो जाए। तो इस तरीके से लॉन्ग टर्म में जैसे जैसे हमारी सैलरी बढ़ेगी उस हिसाब से हमारा SIP अमाउंट भी बढ़ता रहेगा। अब इम्पोर्टेंट बात कि कौन सी कैसे SIP करें। आप स्टार्टिंग में डायरेक्ट SIP भी कर सकते हैं आपको, जिसमें कोई एडवाइजर्स नहीं होता है, लेकिन आप स्टार्टिंग में गलतियाँ कर सकते हैं और कोई पोर्टफोलियो आपकी रिव्यू के लिए भी नहीं होगा। तो एक एडवाइज़र मैं आपको बोलूँगा कि एक आप एडवाइज़र रखें जो आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग करे, आपको सही फंड दे और आपके पोर्टफोलियो की टेक केयर करे, टाइम टू टाइम रिव्यू भी करते रहे। कोई फंड अगर परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसको एग्जिट करके या उसको स्विच करके दूसरे फंड में पोजीशन बनाए। तो स्टार्टिंग में गाइडेंस की ज़रूरत होती है, बाद में आप खुद भी डायरेक्ट भी कर सकते हो जब आप एक एक्सपर्ट बन जाओगे। दोस्तों हम हैं श्री इन्वेस्टमेंट्स हल्द्वानी। हम लोग रिस्क प्रोफाइल देख के लोगों को SIP गाइड करते हैं, अच्छे अच्छे फंड्स हम उनको देते हैं और स्टेप अप SIP भी हम उनके डे 1 में लगवाते हैं। 500 हो या 50,000 की SIP हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अमाउंट छोटा बड़ा नहीं होता है, सपने बड़े होने चाहिए और स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जो चीज़ें होती हैं वो सब कीजिएगा और ऐसे लोगों को शेयर कीजिएगा जो सोचते तो हैं कि यार SIP करनी है, लेकिन एक पुश उनको चाहिए, वो कर नहीं पाते हैं। तो ऐसे लोगों को आप ये शेयर कर सकते हैं। कमेंट में बताइएगा कि आप कभी भी करेंगे तो नॉर्मल SIP करेंगे या स्टेप अप SIP आपको पसंद आई। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।